मटेरियल का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रीप, फटीग, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और बेंडिंग थ्योरी। तो पहला पॉइंट है क्रीप। तो क्रीप होता है जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है कांस्टेंट लोड की वजह से। मतलब अगर 10 किलो न्यूटन का लोड किसी चीज़ पे, किसी बीम पे या किसी भी मेंबर पे लगा हुआ है और वो लोड बहुत लंबे टाइम तक लगा हुआ, लॉन्ग पीरियड तक, तो हमने लोड तो नहीं बढ़ाया लेकिन वो लंबे टाइम तक रहने की वजह से उस मेंबर में या बीम में जो भी चीज़ है उसमें आपका जो डिफॉर्मेशन आ जाता है वो कहलाता है आपका क्रीप। दूसरा हमारा फटीग है। तो फटीग मटेरियल का वो बिहेवियर है जो फ्लक्चुएट, लोड के फ्लक्चुएट होने की वजह से होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जीरो लोड से मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर मिनिमम पे आ रहा है, इस तरह से। तो इस बिहेवियर को मटेरियल का फटीग बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया हमारा जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम अपना साइन बदलता है। मतलब माइनस में है अगर तो वहाँ से पॉजिटिव की तरफ आता है, और पॉजिटिव में है तो वहाँ से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपका, तो ये पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये डॉट है जहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस हो गई हमारी। न्यूट्रल एक्सिस किसी बीम का वो एक्सिस होती है जहाँ पे आपका कोई भी न तो टेंशन रहती है न कंप्रेशन रहता है। तो वो आपकी एक तरफ से न्यूट्रल लेयर होती है। तो ये ट्रांसफर डायरेक्शन में होती है। तो आप इस फिगर में देखिए, ये अपर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है जिस पे सबसे ज़्यादा कंप्रेशन है, और लोअर मोस्ट फाइबर है जो उस पे सबसे ज़्यादा टेंशन है। और जो ये बीच में है NA, तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे ना टेंशन होती है और ना ही कंप्रेशन। अगला हमारा बेंडिंग है, प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग वो होती है किसी बीम या किसी गर्डर में जहाँ पे सिर्फ बेंडिंग होती है। मतलब सिर्फ बेंडिंग है तो वो प्योर बेंडिंग है, वहाँ पे कोई शेयर फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन होती है M अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो M इसमें है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, वाई आपका स्ट्रेस ऑफ एनी लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो जहाँ पे किसी लेयर पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं वहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस होती है वो हो गई आपकी वाई। आर है आपका रेडियस ऑफ बेंडिंग। तो जो आपका ये बेंड हो रहा है बीम, उसका जहाँ जितनी उसकी बेंडिंग का जो कर्व बन रहा है उसकी रेडियस हो गई। ई आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और सिग्मा आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। तो ये आपका जो एक रिलेशन है, एक बीम दिखा रखा है हमने, तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रखा है। तो ये वाई मैक्स पे दिखा रहे हैं। तो इसमें M अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो इस रिलेशन से ये पता चलता है कि जो आपका सिग्मा होता है बेंडिंग स्ट्रेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वाई के। आपके न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे कोई फाइबर है, उसमें जितनी दूरी पे होगा उसमें उतना ज़्यादा फाइबर स्ट्रेस होगा। मतलब अगर न्यूट्रल एक्सिस पे होगा तो जीरो है, और टॉप मोस्ट फाइबर पे होगा तो वो आपका हो गया मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, और बॉटम पे हो गया तो वो मैक्सिमम टेंसाइल वाला हो गया। आपकी जो बेंडिंग थ्योरी है उसमें कुछ एजम्पशन होते हैं। तो उसमें एजम्पशन ये है कि मटेरियल जो आपका होना चाहिए वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। दूसरा आपका है कि जो आपका मटेरियल है वो हुक के नियम का पालन करने वाला होना चाहिए, ओबे हुक्स लॉ। और तीसरा है आपका प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल बी प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब अगर आपका जो आपका सेक्शन है बीम का वो बेंडिंग होने से पहले भी प्लेन था और बाद में भी प्लेन था, ये माना जाता है। देयर इज नो रिजल्टेंट पुल ऑन पुश ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो आपका जो बीम का क्रॉस सेक्शन है उस पर कोई पुल और पुश नहीं होना चाहिए। द लोड आर अप्लाइड इन बेंडिंग प्लेन। तो जो आपके लोड हैं वो आपके बेंडिंग प्लेन में होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस होता है आपका जेड।
तो यहाँ इससे ड्राइव होता है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। तो जो आपका सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई इज इक्वल टू एम हो गया। तो जो आई अपॉन वाई मैक्स है ये आपका जेड है, तो जो ये आपका सेक्शन मॉडुलस है। और सेक्शन मॉडुलस किसी भी जो आपका सेक्शन है, कोई भी बीम सेक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ को आपका सेक्शन मॉडुलस डिनोट कर आपका सेक्शन मॉडुलस से पता चलता है कि आपकी बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है किसी सेक्शन की। और जेड को आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, जेड इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर द न्यूट्रल एक्सिस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने ये वाला जो दूसरा टॉपिक है ये यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।